बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ एडी करंट्स कैन बी मिनिमाइज्ड इन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर में एडी करंट्स को कैसे कम से कम किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एडी करंट्स होती क्या हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एक ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स होती हैं जिन्हें एक आयरन के फ्रेम के ऊपर लपेटा गया होता है। वो आयरन फ्रेम जिसके ऊपर कॉइल्स को लपेटा गया होता है वो कोर कहलाता है, ट्रांसफार्मर की कोर कहलाता है। आप फिगर में देख सकते हैं कि ये एक आयरन का फ्रेम है जिसके ऊपर 2 कॉइल्स को लपेटा गया है। पहली कॉइल जहां इनपुट अप्लाई की जाती है उसे प्राइमरी कॉइल कहा जाता है, जबकि दूसरी कॉइल जहां से आउटपुट लेना होती है उसे सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है और ये फ्लक्स की वैल्यू सेकेंडरी कॉइल में से पास करेगी और वहां ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब फ्लक्स की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कि प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी में से पास करे, इसको फ्लक्स कपलिंग कहते हैं। फ्लक्स कपलिंग को इंक्रीज करने के लिए हम इस आयरन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आयरन की परमेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, ये आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करता है, इसलिए हम ये आयरन इस्तेमाल करते हैं। अब आप जानते हैं कि आयरन ये एक मेटल है। जब इसमें से फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही होगी तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाती है और ये करंट एडी करंट कहलाती हैं। ये एडी करंट जो ट्रांसफार्मर की कोर में फ्लक्स के चेंज होने की वजह से पैदा हुई हैं, ये इस कोर में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फ्लो करती हैं। इनका फ्लो मैं इन रेड एरो से शो कर रहा हूँ, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती हैं, यानी इनकी डायरेक्शन इस फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये आपको पिंक कलर में जो एरोज दिखाई दे रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये फ्लक्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कोर में से, और करंट की डायरेक्शन ये है जो कि रेड एरो से आपको दिखाई दे रही है। ये एडी करंट जो कि ट्रांसफार्मर की कोर में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर फ्लो कर रही हैं, इनकी वजह से हीट पैदा होती है और इनपुट एनर्जी कुछ यहाँ लूज हो जाती है। ये एनर्जी यहाँ, इस एनर्जी लॉस को एडी करंट लॉस कहा जाता है। इसकी वजह से आउटपुट पावर इनपुट पावर के इक्वल नहीं होती। क्योंकि एडी करंट की वजह से एनर्जी लॉस हो रहा है तो हम चाहते हैं कि एडी करंट्स ये फ्लो ना हो ताकि एनर्जी लॉस को बचाया जा सके। तो आइए समझते हैं कि किस तरह एडी करंट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। In order to minimize eddy currents in a transformer, core should be made from many thin laminated sheets of soft iron. एडी करंट्स को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोर को एक सिंगल फ्रेम के बजाय बहुत सारी थिन शीट्स से बनाया जाता है। एक सिंगल आयरन के फ्रेम के बजाय बहुत सारी थिन शीट्स जो कि लैमिनेटेड होती हैं। लैमिनेशन से मुराद एक ख़ास तरह का पेंट है जिससे ये शीट्स एक दूसरे से इंसुलेट की जाती हैं, और इन थिन शीट्स को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इनको इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें एडी करंट का जो फ्लो है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि ये शीट्स लैमिनेटेड हैं, इनके दरमियान इंसुलेशन मौजूद होती है, लिहाजा एक शीट के अंदर जो करंट पैदा होगी वो नेक्स्ट शीट में फ्लो नहीं कर सकेगी। लिहाजा इस आयरन कोर की रेजिस्टेंस वो बढ़ जाती है और इनका फ्लो, इनकी सर्कुलेशन एडी करंट्स की वो भी कम हो जाती है। जब एडी करंट का फ्लो कम होगा तो फिर एडी करंट की वजह से जो लॉस है वो भी कम हो जाएगा। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, सिंस एडी करंट्स फ्लो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स सो प्लेन ऑफ शीट्स शुड बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू कट और स्टॉप करंट्स। नेक्स्ट, दिस विल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एडी करंट्स फ्रॉम द one sheet to the other because laminated sheets are insulated from each other.
Next point, therefore resistance of the core increases and small eddy currents are confined to individual sheets only, and hence the circulation of eddy current reduces and energy loss due to eddy currents in the form of heat also reduces. तो एडी करंट्स को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इसको हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की कोर को बजाय एक सिंगल आयरन के फ्रेम के डिफरेंट शीट्स से बनाया जाए और ये शीट्स एक दूसरे से इंसुलेटेड हों यानी लेमिनेटेड हों, और इन शीट्स को इस तरह से रखा जाए कि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हों ताकि करंट जो एक शीट में पैदा हो वो दूसरी शीट में और उससे नेक्स्ट शीट में फ्लो ना कर सके। करंट इस तरह से इस ट्रांसफार्मर की कोर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, करंट का एडी करंट्स का फ्लो रुक जाएगा और इस तरह से एडी करंट की वजह से हीट लॉस जो है वो रुक जाएगा।